लालची ससुराल वालों ने मांगी थी महंगी बाइक, बहू ने थमा दी जेल की चाबी। सुनिए सुमन की उस भयानक चाल की कहानी जिसने दहेज के लोभियों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। गांव की पगडंडियों पर सजी हुई डोली आगे बढ़ रही थी। सुमन के पिता दीनदयाल अपनी नम आंखों से विदाई देख रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, 2 बीघा जमीन और बुढ़ापे की लाठी सब गिरवी रख दिया ताकि सुमन एक बड़े घर की बहू बन सके। शादी के शुरुआती 6 महीने एक सुनहरे सपने जैसे थे। सुमन ने अपनी सास निर्मला और ससुर राधे श्याम की सेवा में दिन रात एक कर दी। वह सुबह 4 बजे उठती, सबके लिए चाय बनाती, घर बुहारती और फिर रसोई संभालती। उसे लगा था कि प्यार से वो सबका दिल जीत लेगी। धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। एक शाम जब सुमन खाना परोस रही थी, ससुर राधे श्याम ने अचानक थाली खिसका दी। ससुर बोले, सुमन, ये रूखी रोटी अब गले से नीचे नहीं उतरती। मोहल्ले के शर्मा जी के बेटे को देखो, ससुराल से नई चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक मिली है और एक तुम हो, तुम्हारे बाप ने तो पुरानी साइकिल देने में भी कंजूसी की। सुमन का गला रूंध गया। बाबूजी, पिताजी के पास अब कुछ नहीं बचा। उन्होंने सब तो शादी में लगा दिया। तभी उसका पति अविनाश, जो अब तक उसका साथ देता था, तंज कसते हुए बोला, तो क्या मैं उम्र भर पैदल ऑफिस जाऊं? अपने बाप से कहो कहीं से इंतजाम करे, यह हमारी आखिरी मांग है। अगर बाइक नहीं आई तो समझ लेना इस घर में तुम्हारी जगह भी नहीं बचेगी। सुमन 3 दिन तक कमरे में बंद होकर रोती रही। उसने अपने पिता का वो चेहरा याद किया जो मेहनत से काला पड़ चुका था। उसे समझ आ गया कि ये लोग उसे बहू नहीं, एटीएम मशीन समझते हैं। चौथे दिन सुमन कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर आंसू नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी। वो सीधा ससुर के पास गई और सुमन बोली, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पिताजी से बात की। वो तो आपके लिए 10 लाख की लग्जरी कार देना चाहते थे, पर उन्हें डर था कि कहीं गांव वाले इसे दहेज न कह दें, इसलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला है। ससुर की आंखों में चमक आ गई। बोला, कैसा रास्ता है बहू, कैसा रास्ता है, बताओ। सुमन बोली, पिताजी अपनी शहर वाली वो कीमती जमीन मेरे नाम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उसे बेचकर आपको कार और कैश दूं। बस उन्हें एक पक्का सबूत चाहिए कि आप लोग मुझे अपनी सगी बेटी की तरह मानते हैं। बस उन्हें एक पक्का सबूत चाहिए कि आप लोग मुझे अपनी सगी बेटी की तरह मानते हैं। कल गांव की पंचायत बुलाइए, वहीं वो कागजात पर आपके दस्तखत लेंगे ताकि कल को कोई ये न कहे कि आपने मुझसे कुछ मांगा था। लालच ने राधेश्याम और अविनाश की बुद्धि पर पत्थर डाल दिया था। उन्हें लगा कि एक बाइक के चक्कर में उन्हें तो खजाना मिल रहा है। अगले दिन बरगद के पेड़ के नीचे पूरी पंचायत जुटी। ससुर और पति शेरवानी पहनकर ऐसे बैठे थे जैसे कोई जंग जीत ली हो। सुमन के पिता एक थैला लेकर आए। मुखिया जी ने कहा, हाँ भाई राधे श्याम, क्या मामला है? ससुर मुस्कुराकर बोला, मुखिया जी, बहू के पिताजी उसे अपनी जायदाद देना चाहते हैं। बस हम गवाह के तौर पर साइन करने आए हैं। इस पर दस्तखत कीजिए कि आप आज के बाद मुझसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे और मुझे अपनी बेटी मानेंगे। ससुर ने बिना पढ़े जल्दी जल्दी 3-4 जगह साइन कर दिए। जैसे ही दस्तखत हुए, सुमन का चेहरा लोहे जैसा सख्त हो गया। उसने वो कागज हवा में लहराया और दहाड़ते हुए बोली, पंचो, गौर से देखिए, ये कोई वसीयत के कागज नहीं है। ये इन लोगों की लिखित कबूलनामा है कि इन्होंने मुझसे 10 लाख की कार और भारी दहेज की मांग की है। और जो दस्तखत अभी ससुर जी ने किए हैं वो इस बात का सबूत है कि ये सब उन्होंने लालच में आकर किया है। ससुर के हाथ कांपने लगे। यह धोखा है, इसने हमसे झूठा बोला। सुमन ने बोला, धोखा मैंने नहीं, आपने किया है बाबूजी। जिस रिश्ते को आप बाइक और कार से तौल रहे थे, मैंने बस उसकी कीमत दिखाई है। कल रात मैंने घर के हॉल में कैमरा छिपाया था जिसमें आप और आपका बेटा मेरी हत्या करके हादसा दिखाने की योजना बना रहे थे अगर कार नहीं मिली तो। सुमन ने एक छोटा सा रिकॉर्डर मेज पर रख दिया। उसमें ससुर और अविनाश की आवाज गूंज रही थी, जमीन हड़प लेंगे, फिर इस लड़की को ठिकाने लगा देंगे। पूरा गांव थू-थू करने लगा। तभी पुलिस की जीप आई। सुमन ने अपने गले से मंगलसूत्र खींच कर तोड़ा और ससुर के कदमों में फेंक दिया। सुमन ने बोला, ये लीजिए अपनी आखिरी मांग। सुमन ने बोला,
ये लीजिए अपनी आखिरी मांग। जिस सुहाग की लंबी उम्र करने के लिए मैंने ये पहना था, वो सुहाग तो मेरा पिता का खून का प्यासा निकला। जाइए, अब जेल की कोठरी में अपने बाइक और कार का सपना कीजिए। पुलिस ने ससुर, सास और पति को हथकड़ी लगा दी। सुमन ने अपने बूढ़े पिता का हाथ पकड़ा, जिनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। पिता बोले, बेटी, अब लोग क्या कहेंगे? सुमन ने बोला, पिताजी, लोग वही कहेंगे जो एक शेरनी के बारे में कहा जाता है। आपकी बेटी अब बोझ नहीं, आपका गुरूर बनेगी।